नौतपा की तपती गर्मी के बीच जांजगीर चांपा जिले के नवगठित नगर पंचायत बमनीडीह में चुनावी पारा भी हाई हो गया है। आपको बता दें कि पहली बार हो रहे नगर पंचायत चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में हैं और चुनाव प्रचार अब आरोप प्रत्यारोप के दौर में पहुंच गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत बमनीडीह में रोड शो कर चुनावी माहौल को और गरमाने वाले हैं। आपको बता दें कि बमनीडीह नगर पंचायत बनने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। अध्यक्ष पद के साथ 15 वार्डों के लिए पार्षद चुने जाएंगे। ऐसे में हर राजनीतिक दल इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहा है। भाजपा ने चुनावी कमान मंत्री गुरु खुशवंत साहिब को सौंपी है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को चुनाव प्रभारी बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रचार की जिम्मेदारी प्रियंका शुक्ल को दी है। बमनीडीह का चुनाव अब पूरी तरह हाई प्रोफाइल होता नजर आ रहा है। कांग्रेस इस क्षेत्र को अपना मजबूत गढ़ मानते हुए बड़े नेताओं और विधायकों को मैदान में उतार चुकी है। वहीं भाजपा भी अपने पूर्व विधायकों और जनप्रतिनिधियों के सहारे चुनावी समीकरण मजबूत करने में लगी हुई है। आपको बता दें कि इधर आम आदमी पार्टी भी दोनों राष्ट्रीय दलों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर बमनीडीह की गलियों में इन दिनों सिर्फ विकास वादे और राजनीतिक पलटवार की ही चर्चा सुनाई दे रही है। अब देखना होगा कि पहली बार नगर पंचायत चुनाव में जनता किस पार्टी पर सबसे ज्यादा भरोसा जताती है। खुलेआम दारू मुर्गा बांट करके चुनाव को खरीदने का और वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण परसों हम लोग वार्ड क्रमांक 15 में पूरा कैंपेन कर रहे थे। उस दौरान यहाँ के जो अध्यक्ष कैंडिडेट है रमेश डटसेना, उनके द्वारा एक मुर्गे की गाड़ी और ये सब बंटवाया जा रहा था। हमने रंगे हाथ पकड़ा है और जब पकड़ा है तो गाड़ी भागते भागी है। उस पर झंडा था, उस पर बैनर था, उसके वॉलंटियर थे, बकायदा बांटा जा रहा था। और हमने इस बात की जानकारी यहाँ के निर्वाचन अधिकारी को भी दी, यहाँ पर जो कोसाम जी हैं उनको दी। बावजूद अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई निर्वाचन की तरफ से हमने देखने को नहीं पाई। तो कुल मिलाकर के जहाँ आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो बेजा कब्जा भूमि, बड़े बड़े जो यहाँ के भू माफिया हैं जिन्होंने कब्जा कर रखी है, उसकी बात कर रहा है, रेत खनन की बात कर रहा है, खनन की बात कर रहा है कि जिससे बमनीडीह को खाली कर दिया गया। वहीं पर ये जो राजनीतिक दल है ये सारे लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे, सिर्फ एक चीज के कारण पे भरोसे बैठे। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी क्या शिष्टाचार चल रहे हैं? कौन मंत्री नाम तो बताओ थोड़ा उसका। यहाँ ऐसा है, खुशवंत साहब पहली बार विधायक बने, पहली बार मंत्री पद मिला है, उनको बधाई। अभी उनको इन सब चीज़ों को सीखने में समय लगेगा और सरकार का कौन मंत्री कितना ईमानदार है वो आप विभाग वाइज बात कर लीजिए, मंत्री वाइज बात कर लीजिए, बता देंगे आपको। हाँ। एक आरोप ये भी लगा है कि बीजेपी वाले मुर्गा बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं। देखो भैया, वैसे उनके पास पैसा है, वो मुर्गा भी बांटेंगे, बकरा भी बांटेंगे, दारू भी बांटेंगे, प्रलोभन भी देंगे। तो पूरे देश का उनका आह्वान है कि अपने आप को ईमानदार बताओ और सारे जो काम होते हैं वो करते रहो। तो वो तो सब चलता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ के मतदाताओं का जो मन है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है और यहाँ पे हमारे विधायक भी कांग्रेस के हैं। आपको मालूम है, पुराना क्षेत्र अपना मोती भाई कर रहा है, यहाँ से विधायक रहे हैं। इससे पहले और डॉक्टर चरणदास महंत जी विधायक मंत्री सब रहे हैं, तो इसलिए सांसद भी रहे हैं। तो इसलिए ये सब बातें बोलने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रहा है उसी तरीके से प्रचार भी बढ़ चुका है और बहुत कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, ऊर्जा है। सभी एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं और सभी आम नागरिक, आम जनता और हमारे मतदाता भाई बहन भी सिर्फ विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं सभी ये कह रहे हैं कि विकास को प्राथमिकता देना है और जिसने इस नगर पंचायत को बनाया हम उसी के साथ खड़े रहेंगे। और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री आवास साए साए बन रहे हैं, मातारी वंदन योजना का पैसा साए साए आ रहा है, तो वो चाहते हैं कि उसी तरीके से नगर पंचायत बमनीडीह का विकास भी साए साए हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ बमनीडीह की जनता खड़ी हुई है और हमें लगता है कि प्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष बमनीडीह में भारतीय जनता पार्टी